राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो ग्यारस माता की जय। जय हो एकादशी मैया की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आज हम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी की सभी व्रत कथाएं एक साथ सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह केवल देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलता था। उसके एक पुत्र था। दर्जी ने अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। जब उसका पुत्र 2 बरस का था तभी उसकी पत्नी का देवलोक गमन हो गया। अब दर्जी अपने पुत्र की अकेले ही देखभाल करता था। इस तरह समय बीत रहा था। दर्जी अपने पुत्र को हमेशा अपने साथ ही रखता था। सिलाई का कार्य करते हुए भी उसका पुत्र उसके साथ ही रहता था। जब उसका पुत्र 12 बरस का हुआ तो उसने अपने पुत्र को भी सिलाई का पूरा काम सिखा दिया। अब प्रहलाद भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। वह भी देवी देवताओं की पोशाकें सिलने लगा। जब वह 14 बरस का हुआ तो पिता ने अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया। इस तरह उनका समय अब सुखपूर्वक बीतने लगा। जब प्रहलाद के पिता का अंत समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया कि पुत्र चाहे कुछ भी हो जाए, तुम देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलना, अन्य कोई सिलाई का काम मत लेना। तब पुत्र प्रहलाद ने भी अपने पिता को वचन दिया कि पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हमेशा देवी देवताओं की ही पोशाकें सिलूंगा तथा आपकी तरह ही हमेशा ग्यारस का उपवास रखूंगा और एकादशी के दिन सिलाई तो क्या हाथ में सुई धागा भी नहीं लूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद प्रहलाद के पिता चल बसे। प्रहलाद अपने वचन का पक्का निकला। प्रहलाद अब हर एकादशी का निर्जला उपवास रखने लगा। वह एकादशी के दिन फल और शाकाहार नहीं करता था, बल्कि गाय के दूध में तुलसी का पत्ता डालकर पी लेता था और एकादशी का व्रत खोल लेता था। अगर एकादशी के दिन उसकी पत्नी को गांव में से कहीं पर भी गाय का दूध नहीं मिलता था तो प्रहलाद तुलसी चरणामृत पीकर ही व्रत खोल लेता था। प्रहलाद ग्यारस माता का पक्का भक्त था। वह ग्यारस के दिन सिलाई का काम भी नहीं करता था। उस दिन वह सुबह से शाम तक ग्यारस माता की पूजा, सेवा, स्तुति में ही बिताता था। इस तरह उनका समय बीतने लगा। एक दिन ग्यारस माता ने दर्जी की परीक्षा लेनी चाहिए। ग्यारस माता ने एक बुढ़िया का रूप धरा और एकादशी के दिन दर्जी के पास पहुंच गई और बोली कि बेटा, आज मेरा ग्यारस का उपवास है। मैं आज ग्यारस माता को नई पोशाक पहनाना चाहती हूँ। क्या तुम आज मेरे लिए ग्यारस माता की पोशाक सिल कर दे दोगे? तो दर्जी बोला कि अम्मा, आज मेरा भी ग्यारस का उपवास है। मैं ग्यारस के उपवास वाले दिन मशीन पर कपड़े नहीं सिलता। कपड़े तो क्या, मैं आज उपवास वाले दिन सुई में धागा तक नहीं पिरोता। ऐसा करो अम्मा, तुम कल आ जाना। तो बुढ़िया वेश में ग्यारस माता दर्जी से बोली कि बेटा, तुम पोशाक की 4 गुना सिलाई ले लेना, लेकिन तुम मुझे आज के आज ही पोशाक सिल कर दे दो। लेकिन दर्जी ने इनकार कर दिया। बुढ़िया रूप में ग्यारस माता उस समय तो वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद ग्यारस माता जो बुढ़िया वेश में थी वो वापस दर्जी के पास आई। अब की बार उसके हाथ में एक गहनों से भरी हुई कपड़े की पोटली थी। ग्यारस माता रूप में बुढ़िया माई दर्जी को गहनों की पोटली देते हुए बोली कि बेटा, मेरे पास ये धन है, तुम इस धन को ले लो और मुझे ग्यारस माता की पोशाक सिल कर दे दो। तो दर्जी बोला कि अम्मा, मुझे धन का लालच नहीं है। अम्मा, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। मैं आज के दिन सिलाई नहीं करता क्योंकि मैंने अपने मरते हुए पिता को वचन दिया था। इसलिए मैं आज के दिन पोशाक नहीं सिलूंगा। तुम ऐसा करो, कल आ जाना और अगर आपको आज ही पोशाक सिलवानी है तो आप किसी दूसरे दर्जी के पास चले जाओ। लेकिन ग्यारस माता बोली कि बेटा,
पोशाक तो मैं तुमसे ही सिलवाऊंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता रूप में बुढ़िया माई वहां से चली गई। उसके बाद संध्या के समय दर्जी व्रत खोलने के लिए बैठा तो दर्जी की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज तो पूरे गांव में मुझे कहीं भी गाय का दूध नहीं मिला, अब व्रत कैसे खोलोगे? तो दर्जी मुस्कुराते हुए बोला कि भगवान, तू तुलसी चरणामृत लेकर आ जा, मैं तुलसी चरणामृत पीकर ही व्रत खोल लूँगा। उसके बाद उसने तुलसी चरणामृत पिया और व्रत खोल लिया। जैसे ही वह व्रत खोल कर उठा तो बुढ़िया रूप में ग्यारस माता दर्जी की परीक्षा लेने के लिए पुनः आ गई और दर्जी से बोली कि बेटा, तूने तो प्रतिज्ञा दिन में कपड़े न सिलने की ली थी, लेकिन अब तो संध्या हो गई है, अब तो तुम मुझे पोशाक सिल कर दे सकते हो। लेकिन दर्जी ने फिर से इनकार कर दिया और बोला कि अम्मा तुम कल आना। उसके बाद बुढ़िया माई फिर चली गई। रात्रि में सभी सो गए। अर्धरात्रि में किसी ने दर्जी का दरवाजा खटखटाया। दर्जी की पत्नी ने कहा कि सुनो जी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इतनी रात को कौन आया होगा? दर्जी ने कहा कि भगवान तू सो जा, मैं देखता हूँ। उसके बाद दर्जी ने लालटेन जलाई और घर का दरवाजा खोल कर देखने लगा तो वही बुढ़िया माई बैठी दिखाई दी। बुढ़िया माई दर्जी से बोली कि बेटा, अब तो रात के 12 बज चुके हैं, दूसरा दिन शुरू हो गया है, क्या अब तुम मुझे ग्यारस माता की पोशाक सिल कर दे दोगे? तो उसे देखकर दर्जी उसके ऊपर मुस्कुराने लगा। दर्जी बोला कि आओ अम्मा आओ, लगता है तुम ग्यारस माता की पक्की भक्त हो। फिर दर्जी बोला कि लाओ अम्मा कपड़ा दो और बताओ कि किस नाप की पोशाक सिलनी है, तुम्हारी ग्यारस माता की मूर्ति कितनी बड़ी है, किस नाप से पोशाक सिलनी है। कि तभी दर्जी की बड़ी बेटी आंखें मलते हुए बाहर पानी पीने आई। बुढ़िया वेश में ग्यारस माता दर्जी से बोली कि बेटा, क्या यह तुम्हारी बेटी है? तो दर्जी ने हामी भरी। तो बुढ़िया वेश में ग्यारस माता बोली कि बेटा, मेरी ग्यारस माता की मूर्ति तेरी बेटी के जितनी ही होगी, तू अपनी बेटी के नाप की पोशाक सिल दे। उसके बाद दर्जी अपनी बेटी के नाप की पोशाक सिलने लगा। दर्जी ने देखा कि ग्यारस माता अभी भी वहीं खड़ी थी। दर्जी ने कहा कि अम्मा ऐसे कब तक खड़ी रहोगी, या तो आप घर चली जाओ, 3 घंटे बाद आकर पोशाक ले जाना। तो बुढ़िया रूप में ग्यारस माता बोली कि बेटा, अब तो मैं पोशाक लेकर ही घर जाऊंगी। तो दर्जी बोला ठीक है अम्मा, फिर तुम उस चौकी पर बैठ जाओ। बुढ़िया रूप में ग्यारस माता चौकी पर बैठ गई। दर्जी पोशाक सिलने लगा, लहंगा, चोली, ओढ़नी सब सिल दी। उसके बाद उसने गोटा लगाया, किनारी लगाई। उसके बाद कपड़ों पर प्रेस किया और कपड़ों को समेटा। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। पोशाक सिलकर समेट कर दर्जी बुढ़िया के पास आया। उस समय बुढ़िया रूपी ग्यारस माता ने आंखें बंद कर रखी थी। शास्त्रों में वर्णित है कि रोज सुबह 4 से 5 बजे तक आकाश से अमृत वर्षा होती है। तो उसी समय इस घड़ी में ग्यारस माता रूपी बुढ़िया के शरीर से एक तेज प्रकाश निकल रहा था। उसका शरीर कांतिमय होकर चमक रहा था। उसमें से एक अलग ही आभा छिटक रही थी। दर्जी देखकर भौचक्का रह गया। वह चुपचाप हाथ जोड़कर बुढ़िया के सामने बैठ गया और टकटकी लगाकर बुढ़िया की ओर देखने लगा। 4 से 5 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। 5 बजे के बाद बुढ़िया ने आंखें खोली और पूछने लगी कि अरे दर्जी, बता, तूने मेरी ग्यारस माता की पोशाक सिली या नहीं? तब दर्जी बोला कि अम्मा, मैंने तुम्हारी ग्यारस माता की पोशाक तो सिल दी, लेकिन जरा तुम यह तो बताओ अम्मा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, मैं पड़ोस गांव से आई हूँ। तो दर्जी बोला कि अम्मा, पड़ोस के सभी गांवों में रहने वालों को तो मैं जानता हूँ, तुम किसके यहाँ से आई हो? तुम्हारे पति का क्या नाम है? तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? तब ग्यारस माता मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा, मैं तो तेरी ग्यारस माता हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आई थी
कि कहीं तू धन के लालच में आकर अपने पिता को दिया हुआ वचन तो नहीं तोड़ रहा है। तो दर्जी ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मैया, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मेरी परीक्षा लेने आई हो। तो ग्यारस माता बोली कि पुत्र, जिस भक्त को मैं दर्शन देना चाहती हूँ तो पहले उसकी परीक्षा लेती हूँ, इसलिए हे पुत्र, तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। मांग, तुझे वरदान में क्या चाहिए, लेकिन पुत्र सोच समझकर ही वरदान मांगना। कहीं कुछ ऐसा मत मांग लेना कि तुझे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि एक ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शाप, बहन बेटियों के दिल से निकली हुई बद्दुआ, राजा का आदेश, बाण से निकला तीर और मेरा दिया हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। तब दर्जी बोला कि हे माता, मेरे पास धन दौलत, घर मकान, बीबी बच्चे सब आपके आशीर्वाद से है। हे माता, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं मरने से पहले यह देखना चाहता हूँ कि मनुष्य की आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, मनुष्य मरते समय क्या क्या कष्ट उठाता है, मैं यह मरने से पहले देखना चाहता हूँ। तो ग्यारस माता ने उसे तथास्तु कहा और कहा कि पुत्र, लेकिन तू यह बात किसी से मत कहना। अगर तूने यह बात किसी से कही तो तेरे अब तक के 11 के व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, सुबह सुबह दर्जी को किसी के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, बाहर देख कर के आओ, कौन रो रहा है। तो पत्नी देख कर के आई और बोली कि हमारा पड़ोसी बनिया रामलाल का पिता अंतिम सांसें ले रहा है, उसकी पत्नी बेटे बहू रो रहे हैं। तो दर्जी ने कहा कि चलो, हमें भी चलना चाहिए। तो वे दोनों वहां पहुंच गए। पलंग पर रामलाल का पिता पड़ा अंतिम सांसें ले रहा था। उसके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार उसके पास बैठे थे। दर्जी और उसकी पत्नी भी वहीं जाकर बैठ गए कि तभी रामलाल की बहन आई। आते ही अपने पिता के पास गई। जैसे ही पिता ने अपनी बेटी को देखा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मानो उसके प्राण बेटी को देखने के लिए ही अटके पड़े थे। तभी दर्जी ने देखा कि मृतक की आत्मा उसके शरीर से निकली, थोड़ा ऊपर उठी और वापस मृतक के शरीर में गई। फिर से आत्मा बाहर आई, लेकिन फिर से मृतक के शरीर में चली गई। ऐसा क्रम कई बार हुआ। तब दर्जी ने आत्मा से पूछा कि तुम बार बार मृतक के शरीर में क्यों जाना चाहती हो। तो आत्मा दर्जी से बोली कि यह मृतक व्यक्ति बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष था, हमेशा दान, धर्म, व्रत, उपवास किया करता था। कभी भी इसने झूठ नहीं बोला, न चोरी चकारी करी, न किसी की निंदा करी, हमेशा सबकी मदद किया करता था। इसने कभी मांस, मदिरा, शराब का सेवन नहीं किया। इसका मन ही नहीं, इसका तन भी साफ सुथरा है, इसलिए मैं इसके शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। यह सुनकर दर्जी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे देखकर मृतक के घर वाले और रिश्तेदार सभी को आश्चर्य हुआ कि यह दर्जी इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है। मृतक के रिश्तेदारों ने मृतक के घर वालों से पूछा कि यह कौन है जो इतनी जोर जोर से रो रहा है। तब मृतक के रिश्तेदारों ने कहा कि यह तो हमारा पड़ोसी है। उसके बाद मृतक का बेटा रामलाल दर्जी के पास आया और पूछने लगा कि अरे भाई, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या मेरे पिता ने तुमसे रुपये उधार लिए हैं जो मुझे तुम्हें वापस देने हैं? तुम इतना क्यों रो रहे हो? अरे भाई, मेरे पिता तो 100 बरस की उम्र करके मरे हैं। सबने दर्जी से बार बार रोने का कारण पूछा, लेकिन दर्जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी धर्मराज जी आए और मृतक के शरीर से आत्मा को खींचकर परलोक में ले गए। धर्मराज जी और आत्मा केवल दर्जी को ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ग्यारस माता ने दर्जी को वरदान दिया था। उसी वरदान के तहत दर्जी यह सब कुछ देख पा रहा था। इस तरह फिर से बात आई गई हो गई। तब 6 महीने बाद एक दिन की बात है। दर्जी की पत्नी का पिता चल बसा। दर्जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पत्नी के मायके पहुंचा। दर्जी के साले और साले की पत्नियां सब कह रही थी कि यह बड़ऊ बड़ा ही पापी था और दुष्ट था, कई सालों से बिस्तर पर पड़ा था। हम सब तो इसकी सेवा करते करते ही थक गए।
अच्छा हुआ कि यह मर गया। दर्जी की पत्नी अपने बाप के गले लगकर खूब रोई। तभी उसकी पत्नी के पिता के शरीर से आत्मा बाहर निकली और एक बार में ही धर्मराज जी के साथ परलोक में जाने लगी। तब दर्जी ने अपनी ससुर की आत्मा से पूछा कि तुम एक बार में ही परलोक जाने को क्यों तैयार हो गई? तो दर्जी की ससुर की आत्मा बोली कि यह व्यक्ति बड़ा ही पापी और दुष्ट था। इसने कभी किसी तरह का कोई व्रत उपवास नहीं किया, न ही कोई दान पुण्य किया। हमेशा झूठ चोरी पर निंदा में ही लगा रहा। यह हमेशा मांस मदिरा का सेवन करता था, शराब और सिगरेट भी पीता था। इसका मन ही नहीं, इसका तन भी अपवित्र है। इसलिए मैं इसके शरीर को जल्दी से जल्दी छोड़कर दूसरे शरीर में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर दर्जी जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर सभी को महान आश्चर्य हुआ। दर्जी की पत्नी अपने पति के पास आई और पूछने लगी कि यहाँ तो मेरा बाप मरा है और आप जोर जोर से हंस रहे हो। जब हमारे पड़ोसी का बाप मरा था तो आप दहाड़े मार मार कर रोए थे और आज आप मेरे पिता के मरने पर हंस रहे हो। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि उस समय आप क्यों रो रहे थे और इस समय आप क्यों हंस रहे हो। तो दर्जी ने कहा कि भगवान, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तेरे पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है, बाद में बता दूंगा। उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार हो गया। दर्जी की पत्नी फिर से अपने पति के पास आई और पूछने लगी। तो दर्जी ने कहा कि तेरे बाप के अभी 12 दिन हैं। घर में बहुत से रिश्तेदार हैं, वो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। जब हम घर जाएंगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। उसके बाद 12 दिन भी हो गए। दर्जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर आ गया। घर में बैठते ही पत्नी ने कहा कि अब बताओ, अगर आज आपने नहीं बताया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। दर्जी ने मन ही मन सोचा कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ही इसे सच्चाई बता दूं। तब दर्जी ने 11 माता द्वारा दिए गए वरदान और पड़ोसी रामलाल के पिता के मरने पर रोने और उसके पिता के मरने पर हंसने वाली पूरी बात बता दी। बताते ही वह दर्जी अचेत होकर गिर पड़ा। दर्जी की पत्नी जोर जोर से रोने लगी कि हे 11 माता, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो। अगर मेरे पति को उसके 11 के व्रतों का फल नहीं मिलेगा तो वह जीते जी ही मर जाएगा। हे 11 माता, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद कर के जान दे दूंगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। 11 माता ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति जीवित है, साथ ही इसके 11 के व्रत का फल भी अमर है, वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं तो इसकी परीक्षा ले रही थी कि यह 11 व्रत के फल के क्षीण होने की बात सुनकर यह रहस्य को छिपाता है या बताता है, लेकिन यह तो सच्चे हृदय का है। इसने तुमसे भी कुछ नहीं छिपाया। इसने 11 व्रत के फल के क्षीण होने वाली बात को जानकर भी तुझे पूरी सच्चाई बता दी कि तभी दर्जी उठकर बैठ गया। 11 माता ने जाते जाते उसके घर को ठोकर मारी तो उसका घर अनधन के भंडार से भर गया। उसके बाद जब 11 का व्रत आया तो दर्जी की पत्नी ने भी अपने पति के साथ 11 माता का उपवास रखा। जय हो 11 माता की जय। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। जैसा कि उसका नाम था वैसा ही वह क्रूर और क्रोधी स्वभाव का था। वह जुहारी, शराबी, वेश्यावृत्ति में हमेशा संलग्न रहता था। चोरी चकारी करना, अशुद्ध कर्म करके पाप से धन अर्जित करता था। वह अपने मजे के लिए जीव हिंसाएं भी करता था। वह खरगोश, हिरन, चिड़ी, तोता, मोर आदि को अपने शौक के लिए मारता था, फिर उन्हें बेचकर धन एकत्र करता था। उसने अपना पूरा जीवन इसी तरह बिता दिया। तब जीवन के अंतिम पड़ाव में एक रात्रि को उसने भयंकर स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि उसे यमराज के दूत मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले जा रहे हैं। यम का मार्ग बड़ा ही दुष्कर था, जहाँ बड़े बड़े ढाढ़ वाले भेड़िए जंगली कुत्ते थे जो उसे खाना चाहते थे।
उससे बचकर वह भाग रहा था तो आगे उसे मल मूत्र और रक्त की नदी मिली, जिसे यमदूत वैतरणी नदी कह रहे थे। उस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और गोयरे थे। बहेलिया उनसे भी डरकर जान बचाकर नदी पार कर रहा था। नदी बड़ी ही बदबूदार थी। वहां से आगे वह यमपुरी में गया। बहेलिये ने स्वप्न में ही देखा कि यमलोक में बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में रखा जाता है, जहां सभी जीवों को कोड़ों से मारा जा रहा था। कुछ को आरे से चीरा जा रहा था तो किसी को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबा रखा था, तो किन्हीं लोगों को उल्टा अंधे कुएं में लटका रखा था, तो किन्हीं को मलमूत्र व रक्त के कुएं में डाल रखा था, जहां उन्हें तमोग नाम के कीड़े काट रहे थे। नरक में पड़े वे सभी जीव भूख और प्यास के मारे जोर जोर से चीख चिल्ला रहे थे कि तभी बहेलिये की नींद खुल गई। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। बहेलिया समझ गया कि वह एक भयंकर स्वप्न देख रहा था, लेकिन स्वप्न देखने के बाद बहेलिये को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह उठा, स्नान आदि करके अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने का आशय बताया। बहेलिये ने अपने बारे में पूरा सच सच कह दिया। बहेलिये ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, मैंने अपनी पूरी उम्र में चोरी चकारी करी, झूठ बोला, मांस मदिरा का सेवन करा और हमेशा वेश्यावृत्ति में ही लगा रहा। मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। अतः आप मुझे मेरे पापों की निवृत्ति का कोई उपाय बताइए, ताकि मैं अपने जीवन भर के पापों को धो सकूं। अंगिरा ऋषि बहेलिये के सत्य से प्रभावित हो गए। अंगिरा ऋषि ने बहेलिये से कहा कि पुत्र, तुम्हारे भाग्यवश और संयोगवश आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा एकादशी कल है। तुम कल पापाकुशा एकादशी का निराहार उपवास करो, विष्णु भगवान का पूजन करो और रात्रि जागरण करो, तो तुम्हें तुम्हारे पाप दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तब बहेलिये ने अंगिरा ऋषि से पापाकुशा एकादशी की संपूर्ण विधि जानी। संपूर्ण विधि जानने के बाद बहेलिया अपने घर आया। घर आने के बाद दूसरे दिन उसने स्नान आदि करके पापाकुशा एकादशी का उपवास किया और विष्णु भगवान का पूजन किया और एक मंदिर में जाकर रात्रि जागरण में समय बिताया। उस एकादशी का उपवास करने, विष्णु भगवान का पूजन करने, रात्रि जागरण करने से उसके जीवन भर के सारे पाप धुल गए। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने पाप कर्म के छूटने से उसे मरने के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। पापाकुशा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले कि हे ईश्वर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। इस पर कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से ही समस्त पाप धुल जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांचित फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करता है, वही फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की शरण ले लेता है तो फिर उसे कभी भी यम यातना का दुख नहीं देखना पड़ता। जो पापी मनुष्य अनायास या अनजाने में भी इस एकादशी का व्रत कर लेता है तो उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता हो और जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, तो वे दोनों ही नरक के वासी होते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करता
पड़ता है, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष, स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, जल, उपनाह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के कभी भी दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य कमाना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो उसे तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र बनवाने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले होते हैं, धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इन सब का केवल एक ही सार है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं उन्हें सुख और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति भोगनी ही पड़ती है। इस तरह आज हमने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी की लगातार कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।